बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और हुकूमत एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसमें कम अज़ कम सज़ा 5 साल और जुर्माना 10 लाख रुपये होगा। इसकी मैं बात करूँगा, लेकिन इससे पहले सुन लें कि ये जुर्माना किन को होगा। उनको जो हसन बिन सबा की जन्नत में रहते हैं। हसन बिन सबा एक करैक्टर गुजरा है 11वीं सदी में, जिसने एक अपनी जन्नत बनाई थी। इस जन्नत का बनाना जो था, एक बाग था जिसमें हूरें भी रखी थी उसने, और उसमें जो जाने वाला था उसका मुरीद, उसको अफ्यून दी जाती थी। अफ्यून भांग का नशा कराया जाता था और वो फिर इस जन्नत में रहता था। और उसको जो है इस तरह तैयार किया जाता था कि वो अपनी तैयारी के बाद किसी के लिए भी खुद कुछ बन जाता था। यानी वो जिसके हसन बिन सबा का वो ऐसा मुती था, उसको नज़र आता था कि जिस जन्नत में मैं रह के आया हूँ, मरने के बाद मुझे वही जन्नत जो है मिलेगी। इसी तरह की इब्ने सबा वाली जो जन्नत थी, ये भी क्रिएट की गई 2011 हिजरी और 2011 आपको समझ आएगी। पाशा ने ये क्रिएट की, जनरल पाशा ने। और उस वक्त सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट, इतना वायरल नहीं था, लेकिन सहाफ़ी ज़रूर मौजूद थे, अखबारात में थे, टीवी चैनल्स आ चुके थे और वहाँ पे काम कर रहे थे। इसमें से जो अग्रेसिव तबीयत के लोग थे, जो बिना तहकीक ख़बर देते हैं, मैं हमेशा इनको अग्रेसिव सहाफ़ी कहता हूँ। इनमें उस तरह की बुर्दबारी और उस तरह की समझ बूझ नहीं होती है। ऐसे सहाफ़ियों को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया, मीडिया चैनल्स पर उनको लॉन्च कराया। और उसको लॉन्च कराने के बाद नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुहिम शुरू की गई। 2018 तक चलते चलते जनरल फैज़ हमीद लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर आ गए, पाशा रिटायर हो चुके थे। और यही जो कमान जो टीवी मीडिया पर और अखबारात में थी, इसमें से कुछ दाने मज़ीद जनरल फैज़ ने जो है चुन लिए और उनको इब्ने सबा की, हसन बिन सबा की वो जो जन्नत है उसका मज़ा दिलाया। अब वहाँ फ्यूंद और भंग और वो चीज़ें तो नहीं थी। हाँ, वहाँ पे था तो डॉलर्स का नशा था। ये डॉलर्स का नशा जो है वो उनको वहाँ तक ले गया जहाँ तक उनको नहीं जाना था। यानी वो झूठ की ऐसी जन्नत में चले गए कि वहाँ से वापसी मुमकिन थी। उनको बताया ये गया था कि जब वो कामयाब होंगे तो एक नया पाकिस्तान होगा। लाज़मी बात है, मैं किसी की हुब्बुल वतनी पर तो शक नहीं करता हूँ। उनको ये बताया गया, तो उनको ऐसी फ़ाइलें दिखाई गई कि वो उनका यकीन पक्का हो गया, हसन बिन सबा के ख़ुदकुश हमलावरों की तरह, कि जो वो देख रहे हैं वही सच है। ये हिटलर की गोएबल एक जनरल थे, और उनकी पॉलिसी थी कि झूठ इतना बोला जाए कि सच का गुमान हो। और उनसे इतना ही झूठ बोला गया कि वो उस झूठ को सच मान बैठे। और इसमें चीदा चीदा नाम थे, सदीक लल्ली, सदीक जान लल्ली कहते हैं उसको, सदीक लल्ली। और इसके साथ साथ अरशद शरीफ मरहूम, वो भी ऐसे ही थे जिनको ये फ़ाइलें दिखाई गई थी। एक और करैक्टर भी था, इमरान रियाज, जिसने बहुत डॉलर कमाए। सबसे ज़्यादा डॉलर अगर किसी ने इस जन्नत में से कमाए तो इमरान रियाज ही थे, जिन्होंने कमाए, जो अपने यूट्यूब चैनल्स के। और ये समझ ये रहे थे कि शायद उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। याद रखें कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर किसी के लिए सच है तो किसी के लिए झूठ होगा। आप रोज़ाना अदालतों में ये मामला देखते हैं, एक वकील एक ही जुर्म पर वकील सफाई होता है और दूसरे जुर्म पर वो जो है मुद्दई की तरफ से पेश हो रहा होता है, या दूसरी जानब से आ रहा होता है। होते दोनों अपने अपने हिसाब से सच पे हैं। मैं ये समझता था कि वकला की जो कमाई है, इससे ज़्यादा झूठी कमाई कोई नहीं हो। सारे वकला की नहीं, कुछ वकला की झूठ से ज़्यादा कुछ नहीं होती है। लेकिन सोशल मीडिया के इन सोशल मीडियाई वर्करों ने, या आप यूँ कह दें कि जदीद हसन बिन सबा की जन्नत में रहने वालों ने इसको गलत साबित कर दिया और ऐसा झूठ फैलाया। और जो झूठ उनको पढ़ाया गया था उससे वो 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ऊपर चले गए। अब इनकी पकड़ शुरू हो गई है। कल मैंने आपको ख़बर दी थी कि JIT बन गई IG अली नासिर रिजवी के, और उन्होंने तलब कर लिया है 7 लोगों को, जिनमें मैंने आपको अज़हर मशवानी का भी बताया था, मुजीबुल्लाह का भी बताया, मुजीबुर रहमान का भी बताया था, और भी लोग हैं उसमें, कोमल असलम भी है। उनको सबको बुलाया गया था। लेकिन अब के हुकूमत ने एक और फ़ैसला किया और एक ऐसा कानून लेके आ रही है कि फ़ेक न्यूज़ और झूठी ख़बर फैलाने वालों को 5 साल सज़ा और 10 लाख रुपये जुर्माना होगा। इसको बाकायदा कानून बना दिया जाएगा। असम्बली के लिए ये बिल तैयार कर लिया गया है, इसको ड्राफ्ट किया गया है वज़ीर कानून ने,
और इस पर मुशावरत जो है मुकम्मल हो चुकी है। आज हो जाए कल हो जाए ये टेबल हो जाएगा, यानी टेबल होना इसको कहते हैं जो पेश कर दिया जाए कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में ये बिल पेश हो जाएगा और उसके बाद गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएगी। अभी भी आप अंदाज़ा करें इस साल 1,22,000 के करीब साइबर क्राइम विंग को दरख्वास्तें आई हैं जिन्होंने वायलेशन की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी को सताया है और जिसने वो कहते हैं जिन्हें मान उस्ताया उन्हें रक्षा ही चलाया जिन्हें अदारों का सताया उसने जेल का खाना खाया। याद रखिएगा ये बात, ये मैं कह रहा हूँ। और गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं। आज के दिन ही जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो अभी 2 मिनट पहले ही रावलपिंडी में से एक साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है जो इसी तरह का एक फ़ेक अकाउंट चलाकर अदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहे थे। और ये जो नया बिल आने जा रहा है उसका पहला शिकार ये होंगे और ये पहला शिकार होंगे, आखिरी नहीं। इसके बाद इस मुल्क के अंदर रहने वाले जितने व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो नाच नाच के और गा गा के तो जो मर्ज़ी बनाएं, टिकटॉक बनाएं, फेसबुक पर जाएं, व्लॉग करें, सबको मंजूर होगा। लेकिन अगर उन्होंने अपना खुद साख्ता सच या खुद साख्ता झूठ जो भी इसको कह लें, मैं उन पर छोड़ता हूँ, बोलने की कोशिश करेंगे जिसका उनके पास सबूत नहीं होगा तो 5 साल के लिए अंदर जाएंगे, 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। नया कानून बिल्कुल तैयार हो गया। शहबाज सरकार इस पर अपने अंदरूने खाना मशावरत मुकम्मल कर चुकी, कैबिनेट इसकी वर्बली मंजूरी दे चुकी है। अब इसको जो बिल है टेबल किया जाएगा, यानी असम्बली में पेश किया जाएगा, वहाँ से मंजूरी के बाद सेनेट में मंजूर किया जाएगा और उसके बाद इस पर तस्दीक मोहर लग जाएगी आईनी अदालत की। और आईनी अदालत की तस्दीक मोहर लगने के बाद इनकी ज़मानतें भी नहीं होंगी। ये नॉन जो है बेलेबल शायद जुर्म होगा अगर आपने अदारों के ख़िलाफ़ जो है हर्जा सराई की। तो अदारों से मुराद मेरी सिर्फ़ एक अदारा नहीं है, बहुत सारे हमारे अदारे हैं जिनका तकद्दुस है वो उसी अदारे की तरह से है जिसकी तरफ आपका ध्यान जाता है, उसी तरह उनका भी तकद्दुस है। जैसे हमारी अदलिया है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, तो ये एक तरह का तमाम अदारों के लिए एक सिक्योरिटी बैरियर होगा ये वाला कानून। और बहुत अच्छा है मेरे जैसे लोग जो सहाफ़त करना जानते हैं, जिन्होंने अपने पूरे कैरियर में सीधी सादी सच्ची सहाफ़त की कि जो ख़बर उनके तक तस्दीक के साथ आई उसको शाया किया। जब अखबार में तो शाया करते थे, जब टीवी पे आए तो उसको नशर करते हैं। लेकिन आज तक हमने बिना मौक़िफ़ लिए बैठकर झूठ की ट्रेल नहीं चलाई है। अब उन सबको मनी ट्रेल देना पड़ेगी जिन्होंने इस झूठ के कारोबार, इस हसन बिन सबा की झूठी जन्नत जिसको जनरल फैज़ हमीद ने तैयार किया था और नशा लगाया था डॉलर्स का, उन सबको अपने अपने डॉलर्स का हिसाब देना है। आज के लिए इतना ही।